हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। आज हम इस वीडियो में पल्स और हार्ट बीट के बारे में पूरी जानकारी देंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पल्स रेट क्या होता है, पल्स क्या होता है और इसके साथ हार्ट बीट क्या होता है, नॉर्मल हार्ट बीट कितना होना चाहिए और नॉर्मल पल्स रेट कितना होना चाहिए। और इसी वीडियो में हम यह भी बात करेंगे अगर पल्स रेट या हार्ट बीट ज़्यादा होता है तो क्या होता है और पल्स रेट या हार्ट बीट कम हो जाता है तो क्या हो जाता है। इन सभी बातों का हम इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं पल्स क्या होता है। सबसे पहले आपको हम किताबी भाषा में बता देते हैं, फिर उसके बाद आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि पल्स क्या होता है। पल्स देखिए, हृदय के स्पंदन के साथ त्वचा के पास हड्डियों की सतह से या हड्डी से सटकर जाने वाली रक्त धमनियों में रक्त की लहर महसूस होती है, उसे पल्स कहते हैं। दूसरी भाषा में हम यह कह सकते हैं हार्ट के धड़कने से धमनियों या नसों में जो लहर महसूस होता है उसे पल्स कहते हैं। हार्ट या दिल के धड़कने से धमनियों या नसों में जो लहर महसूस होता है उसे पल्स कहते हैं। यानी जितनी बार हार्ट धड़केगा उतनी बार धमनियों में लहर महसूस होगा और जो लहर महसूस होता है उसी को पल्स कहते हैं। पल्स कैसे और कहाँ से चेक करते हैं, आप जैसा कि चित्र में भी देख रहे हैं, हाथ को स्पर्श या छूकर चेक करते हैं, सर के पास स्पर्श या छूकर करते हैं और पैर में स्पर्श या छूकर करते हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख रहे हैं। अब हम आगे नॉर्मल पल्स रेट और नॉर्मल हार्ट बीट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे इसी तरह की वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। अब हम लोग समझ लेते हैं नॉर्मल पल्स रेट और नॉर्मल हार्ट रेट क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हार्ट के धड़कने से ही पल्स महसूस होता है, तो जितनी बार हार्ट बीट होता है उतनी बार ही पल्स महसूस होता है। तो यहाँ से हम यह कह सकते हैं कि नॉर्मल पल्स रेट और नॉर्मल हार्ट रेट समान होता है। अब हम बात करेंगे नॉर्मल पल्स रेट और नॉर्मल हार्ट रेट के बारे में। देखिए, आपका नॉर्मल पल्स रेट जो है 60 से लेकर 100 तक बीट पर मिनट होता है। नॉर्मल हार्ट रेट या नॉर्मल पल्स रेट जो है आपका 60 से लेकर 100 बीट पर मिनट होता है। अगर स्टैंडर्ड देखेंगे कि हार्ट रेट कितना होता है तो आपका 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। जो हार्ट होता है आपका 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी कि हार्ट रेट आपका 72 बीट पर मिनट होता है। लेकिन आपका ऐसा नहीं कि सभी लोगों का 72 बीट पर मिनट ही होगा, किसी का 60 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है और 85 भी हो सकता है। इन सबको ही अगर एवरेज देखेंगे तो सभी का नॉर्मल पल्स रेट 60 से लेकर 100 तक बीट पर मिनट होता है। अब हम बात करेंगे सामान्य लोगों में उम्र के हिसाब से नॉर्मल पल्स रेट या नॉर्मल हार्ट रेट कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यू बॉर्न बेबी, यानी कि जो नए बच्चे जन्म लेते हैं और जिनकी उम्र 0 से लेकर 5 साल तक हो, उनमें जो है नॉर्मल पल्स रेट आपका 140 से लेकर 100 बीट पर मिनट होना चाहिए। और उसके बाद जो चिल्ड्रेन होते हैं जिनकी उम्र 6 साल से लेकर 17 साल तक हो, उनमें जो है नॉर्मल पल्स रेट 90 से लेकर 80 बीट पर मिनट होना चाहिए। और जो एडल्ट होते हैं जिनकी उम्र 18 से लेकर 59 साल तक का हो, उनमें नॉर्मल पल्स रेट आपका 80 से लेकर 70 बीट पर मिनट होना चाहिए। और जो 60 साल से ज़्यादा की उम्र वाले लोगों में, उनमें जो है नॉर्मल पल्स रेट आपका 70 से लेकर 60 बीट पर मिनट होना चाहिए। अब हम बात करेंगे अगर आपका पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो क्या होता है और अगर आपका पल्स रेट बहुत कम हो जाता है तो क्या होता है। देखिए, आपका अगर पल्स रेट 100 बीट पर मिनट से ज़्यादा हो जाता है तो टैकीकार्डिया नामक बीमारी हो जाती है या टैकीकार्डिया नामक रोग हो जाता है। अगर आपका 60 बीट पर मिनट से कम हो जाता है, आपका पल्स रेट 60 बीट पर मिनट से कम हो जाता है तो आपको ब्रैडीकार्डिया नामक रोग हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि कब आपका पल्स रेट बढ़ जाता है और कब आपका पल्स रेट घट जाता है। तो पहले हम बात करेंगे कि पल्स रेट आपका कब बढ़ता है। देखिए, पहला आपका होगा कि चिंता और तनाव के कारण पल्स रेट या आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। और अगला आपका होगा कि प्रेगनेंसी में महिलाओं की पल्स रेट या हार्ट रेट बढ़ जाता है। और अगला आपका होगा एनीमिया में भी आपका पल्स रेट बढ़ जाता है। और इसके बाद आपका होगा कि दौड़ने या ज़्यादा काम करने से पल्स रेट बढ़ जाता है, लेकिन कुछ घंटों बाद अपने आप सही हो जाता है अगर आप बीमार नहीं हैं। अगला हम बात करेंगे आगे कि कब आपका पल्स रेट घट जाता है। जॉइंटिस में पल्स रेट या हार्ट रेट आपका कम हो जाता है और उम्र बढ़ने के साथ पल्स रेट आपका घटता जाता है।
दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब चलते चलते आपको लास्ट में बताना चाहूँगा कि अगर आपका कई दिनों से नॉर्मल पल्स रेट नहीं है तो अपने डॉक्टर की सलाह लें। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए।